मैं उस अमीर औरत के घर में डाइनिंग टेबल बनकर काम करता था। हाँ, सच में, बस ताकि उसके बदले कुछ पैसे मिल सकें और बेटी के लिए खाना जुटा सकूं। खाना खत्म होने के बाद मैंने बचे हुए टुकड़े चुपचाप पैक कर ली। तभी मेरी नजर एक केक पर पड़ी। मैं चौंक गया। आज मेरी बेटी का जन्मदिन था। ये केक उसके लिए परफेक्ट था। मैं घर भागा, मोमबत्तियां जलाई और बेटी को उठाने ही वाला था कि तभी फोन बजा। फिर वही अमीर औरत, उसने तुरंत हाजिर होने को कहा। बेटी का चेहरा देख रहा था, पर नौकरी बचाने के लिए मोमबत्तियां बुझाई और निकल पड़ा। लेकिन जाते जाते कुछ अनहोनी हो गई। जैसे ही मैं घर से गया, बुझी हुई मोमबत्ती फिर से जल उठी और ऊपर लटकती झंडियों में आग लग गई। दूसरी तरफ मैं उसकी हवेली पहुंच चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो औरत मेरे सामने आकर कुछ अजीब हरकतें करने लगी, लेकिन नौकरी बचानी थी, इसलिए सब बर्दाश्त किया। फिर फोन बजा। बेटी का कॉल था। मैं उठाने ही वाला था कि अमीर औरत ने मोबाइल छीन लिया और गुस्से में पैरों से तोड़ दिया। तनख्वाह के वक्त लगा कि शायद आज कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने सिर्फ एक नोट पकड़ा दिया। गुस्सा उबाल मार रहा था, पर कुछ कर नहीं सकता था। जब घर लौटा तो देखा मेरी बेटी बाहर बैठी थी। घर अब घर नहीं रहा था। मैंने उसे गले से लगाया और चुपचाप उसे लेकर वापस उसी हवेली के गैराज में जा घुसा। लेकिन अचानक एक डिब्बा गिर गया और उसकी बेटी लीना हमें देख बैठी। मगर आश्चर्य की बात, उसने मेरी बेटी की हालत देखी और हमें अंदर बुला लिया। उसने कपड़े दिए, खाना दिया और बेटी का ध्यान रखा। मैं पहली बार मुस्कुराया। कुछ तो अच्छा था। तभी नीचे से अमीर औरत आ गई। लीना ने फौरन एक लैंप उठाया और मेरे सिर पर रख दिया, जैसे मैं कोई डेकोर हूँ। वो औरत सब देखकर खुश हो गई। फिर मेरी बेटी को एक टेबल की तरह इस्तेमाल किया और अपने गंदे पैर उस पर टिका दिए। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने वही लैंप उसके सिर पर दे मारा और जैसे ही वो कुछ समझती, मैं बेटी को लेकर वहाँ से निकल गया। लीना चुपचाप खड़ी रही, लेकिन जाते जाते उसने वो सारा पैसा उठा लिया और अमीर औरत को उसके महल में अकेला छोड़ दिया। मैं फिर से अपने घर की मरम्मत कर रहा था। दीवार पर लकड़ी ठोक रहा था। तभी दरवाजे पर एक गाड़ी रुकी। लीना फिर से आई थी, साथ में फर्नीचर, जरूरत का सामान और एक मुस्कान। उस दिन मुझे पहली बार लगा शायद किस्मत ने भी एक मोड़ लिया है।